खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते जीर्ण बगीचा के पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम। ग्रीष्म काल में पशु के देख रेख की तकनीकी जानकारी, केला के ग्रीन वंडर किस्म और कांदा भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। बगीचा के सौंदर्य और उपयोगिता ला बनाए रखे के नाम से राज्य सरकार द्वारा बगीचा पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम चलाए जाते। एक अंतर्गत ऐसे बाग बगीचा जिन्हा पानी और प्रकाश के अभाव में पुराना और खराब हो चले है, ओकर प्रतिस्थापन बर लघु सीमांत और अन्य किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में कुल लागत के 50% तक के अनुदान दिए जाए के प्रावधान है। संगे संग बाग के उत्पादकता बढ़ाए बर इनपुट, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग आदि के जानकारी भी अधिकृत कार्यकर्ता द्वारा दिए जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पशुपालन करैया किसान भाई मन ला गर्मी के मौसम में पशु के देखभाल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एकर लिए गर्मी के मौसम में चारा के बोआई करे और पानी के सिंचाई ला ठीक ढंग से करे। काबर के पानी के कमी में चारा विषाक्त हो जाते और सूखा चारा के रखे के व्यवस्था करना चाहिए। पशु मन बर पानी के समुचित व्यवस्था करना चाहिए। पशु बाड़ा में गर्मी से बचे बर लगाए गए यंत्र के ठीक से जांच कर लें। पशुशाला में फूस के पर्दा के व्यवस्था करना चाहिए और छत में धूप के प्रभाव ला कम करना चाहिए। कृषि कार्य बर उपयोग आने वाला पशु मन से सुबह 10 के पहली और शाम 5 बजे के बाद ही काम लेना चाहिए। एकर ले पशु मजबूत और स्वस्थ रहते। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। केला के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवथन। ये किस्म पर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होते। ये किस्म पर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी है उपयुक्त होते। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले केला के उत्पादन अधिक मात्रा में होते। केला के फल हरा रंग के और मोटा लंबा चिकना सतह के होते। बने उत्पादन देते और मुनाफा बनाते। तो हमारे किसान भाई मन ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमारे राज्य के किसान भाई मन हा तरह तरह के भाजी के खेती करे लगे है और मुनाफा प्राप्त करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे लगे है। ऐसने बलौदा बाजार के किसान मंगलू भैया अपन 1 एकड़ के खेत में कांदा भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत है। जानकारी देवत मंगलू भैया बताते कि ओखरे कांदा भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था और देख रेख में ओला लगभग 4 ले 5 हजार रुपया के खर्चा आए है। और ओखर कहना है कि अपन ये उत्पाद ला वह बाजार में बेच के लगभग 30 ले 40 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली ही। ओखर ये उन्नत खेती ला देख के दूसर किसान मन भी प्रेरणा लेके बने मुनाफा प्राप्त करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। पानी बिना नहीं है जिनगानी, पानी बिना नहीं है जिनगानी, पानी से धरती हरियर होते और सफो फसल्ला मिलते जवानी, पानी बिना नहीं है जिनगानी। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हार मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी हो, तुम जाना था अभी गर्मी के मौसम चलत है और यही ऐसा मौसम आए जेमा अवैया समय में जो वर्षा में पानी गिरने वाला है, तेन पानी के प्रबंधन ला अभी से हम अगर कहीं तैयार करबो, अभी से अगर कहीं सजग रहबो तब कर सकत हन। और का होते कि हमारे वर्षा के पानी आते और गली खोर में बहा करके सबो नदिया तरिया में चल देते, सही व्यवस्था नहीं होने के कारण में हमला बाद में पानी की कमी पड़ते। तो अभी से गर्मी के समय में कौन कौन से इससे आवश्यक बात है जिला हम ध्यान रखबो तो हम पानी ला रोक के रख सकत हन, ओकर प्रबंधन कर सकत हन और भविष्य में हमार जतका फसल है ते मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी मिली। तो संगवारी हो, ओकरे स्थिति आज हम ग्रीष्म ऋतु में जल प्रबंधन पर आवश्यक कौन कौन से बात है, डबरी के निर्माण कैसे करें, कुआं के निर्माण कैसे करें, यही विषय में चर्चा करबो। और ये विषय में चर्चा करे बर, ये विषय से संबंधित जानकारी देवर हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर AP सिंह और डॉक्टर AL राठौर साहब। ये दोनों जन प्रमुख वैज्ञानिक हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से आए हैं। और संगवारी हो, तुमन जाना था कि आज के दिन तुमन मन से हम सीधा बात करथन, तुमन इस विषय से संबंधित कोनो भी प्रकार के सवाल हुई तिनला फोन उठाओ और उस फोन से तो सवाल के जवाब तुमन पा सकत हो। और नंबर तो तुमन जानते था, फिर भी एक बार तुमन नंबर में बता देता हूँ, 1800-233-9418। ये नंबर में पानी से संबंधित कोनो भी प्रकार के सवाल होए तेना तुमन सीधा आज कर सकत हो। तो डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है। राम राम। राम राम। तो सबसे पहले सिंह साहब हम आपसे ये जानना चाहबो कि खेत के तैयारी कर
वर्षा के जो जल है तेकर प्रबंधन कैसे करे जाए? देखिए शीतल भैया, अभी हमारे किसान भाई करते आ रहे हैं ये चीज, जी जी, परंतु उनके दिमाग में ये नहीं उस समय वो उनको पता रहता कि हम ये काहे के लिए कर रहे हैं, यानी इसके दूसरे भी फायदे हैं। जी जी, किसान भाई गर्मी में जो खेत की जुताई करते हैं, और अगर कुछ किसान भाई खासतौर से जो गहरी जुताई भी करते हैं, उनके खेत में जितना पानी रुकेगा बिना जुताई वाले खेत में नहीं रुकेगा। अच्छा अच्छा, इसलिए ये बहुत आवश्यक है किसान भाइयों कि अगर आपने अपने खेतों की जुताई अभी तक नहीं की है तो कृपया कर खेतों की जुताई कर लें, क्योंकि उसमें न केवल जल प्रबंधन अच्छा होगा, जल का भरण अच्छा होगा, बल्कि जितने भी कीट व्याधि खरपतवार के बीज और अंडे और सब इल्लियां हैं ये सब भी मर जाएंगे। आपका खेत में कम खरपतवार उगेगा, है ना, कम कीड़े बीमारी लगेंगे, और अच्छे से जितना, मेरा तो ये कहना है कि अगर किसान भाई हर 2 साल में या 3 साल में एक बार गहरी जुताई अपने खेत की कर ले तो उसमें ये जल रुकने का संभावना है वो भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपके खेत में कीट व्याधि का भी एक प्राकृतिक नियंत्रण होने लग जाएगा। कतई गहीर करना चाहिए? गहरा तो 6 से 8 इंच तक चला जाता है। आजकल तो इतने अच्छे यंत्र हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि किसान जो ट्रैक्टर जो अपना इस प्रयोग करते हैं उसमें सिर्फ वो कल्टीवेटर आधारित ही काम करते हैं, है ना। हाँ, तो हमारे किसान भाई फोन पे ले जी जी जी। हाँ, हेलो। हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, कौन बोला था? जी भैया, मैं आप मन के श्रोता दर्शक जांगड़े जी, योगेश कुमार जांगड़े बोलो तो सिरवा वामसा जमे तरह। हाँ समझ गए जांगड़े जी, पूछो क्या पूछना चाहा था? जी भैया, हमारी 8-10 एकड़ हवा जमीन, हाँ, तो मैं तालाब प्रबंधन करने हिस्से, हाँ हाँ, तो मैं जानना चाहत रही हूँ कि शासन में कोई मदद कर सकते है का, मतलब वैज्ञानिक विधि वगैरह कुछ तो है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर सवाल है। तो शासन के का सहयोग हो सकते है तालाब निर्माण का? जांगड़े जी नमस्कार। शासन खेत में डबरी निर्माण के लिए जो सामान्य तौर पे जो जगह दी जाती है वो 10 से 15% जो खेत का पूरा आपका क्षेत्र है 10 से 15% भाग में आप डबरी बनाएंगे। डबरी और नीचे तरफ बनाएंगे ताकि ऊपर तरफ पर्याप्त जगह छूटी रहे और उससे पानी भरता ऊपर से बह के आए और आपकी डबरियों भरे। जब डबरियों पर्याप्त पानी भरेगा तो आप फिर से उसको पुनः पानी का उपयोग कर पाएंगे। अब जहां तक शासन की योजनाओं का यदि सवाल है तो शासन की बहुत सारी योजनाएं जल प्रबंधन से संबंधित चलती हैं। विशेषकर जो यदि आपका क्षेत्र जलग्रहण क्षेत्र में आता है तो जलग्रहण क्षेत्र में सरकार जलग्रहण योजना के तहत आपके खेत में डबरी मेरे ख्याल से कुछ अंशदान के साथ बनाती है। आपको कुछ अंशदान करना पड़ेगा और उसमें आपके खेत में डबरी बन जाएगी। यदि आपका खेत आपका क्षेत्र जो है जलग्रहण के अंतर्गत नहीं आता है तो मछली विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि तालाब बनाए जाते हैं, तो उसमें भी कुछ अंशदान आपको करना पड़ेगा। जैसे शासन मान लो आपको 80% पैसा शासन से मिलता है तो 20% आपको लगाना पड़ेगा और मछली पालन के नाम से आप डबरी का निर्माण कर सकते हैं। किंतु डबरी का निर्माण करते समय जो मैंने अभी जो बातें बताई वो बहुत ध्यान देने लायक हैं ताकि पूरा पानी जो आपके उस क्षेत्र का है आपकी डबरी में भर सके। अच्छा, डबरी निर्माण करे भर ये मैं किसान मन के हैसियत के ख्याल रखते हैं कि जो 2 एकड़ वाले डबरी निर्माण करे पर सरकार सहयोग करी, 20 एकड़ वाले नहीं करे या 50 एकड़ वाले नहीं करे, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो शासन का नहीं है। शासन सभी किसानों को एक नजर से देखती, जो भी किसान आगे आते हैं। जी जी, क्योंकि किसानों को शायद ये आदत पड़ी हुई है कि वो नहर का पानी आता तो खूब सारा पानी मिलता है या फिर ट्यूबवेल का पानी आता तो खूब सारा पानी मिलता है, किंतु डबरी में निश्चित रूप से एक सीमित जल मिलता है। सीमित जल मिलने के कारण किसान बहुत आगे नहीं आ रहे हैं, किंतु भविष्य सिर्फ डबरी का है। डबरी का ही भविष्य है जिससे किसान अपने खेत में अपने साधन के रूप में एक पानी का स्रोत तैयार कर सकता है। तो सभी किसानों को शासन बराबर की मदद देती है। जहां भी जिस तरह की योजनाएं चल रही उसके आधार पर किसानों को उसका फायदा मिल सकता है। अच्छा, किसान भाई मन हर खेत में, जिसे मान लो किसान मेरे 10-12 टन खेत है तो मतलब निर्माण एक टन खेत में करना चाहिए कि हर खेत में भी कर सकते हैं डबरी निर्माण?
ये जगह पे आश्रित रहता है, किस तरह की जगह है आपकी। अच्छा, यदि आप मान लो आपके पास 10 एकड़ की जमीन है और 10 एकड़ की जमीन में आपको सिर्फ एक ही डबरी बनाना है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि 10% क्षेत्र में आपको डबरी बनाना पड़ेगी, मतलब नीचे तरफ जाएंगे और 1 एकड़ की डबरी बना देंगे। किंतु यदि किसान ऐसा ना करे, क्योंकि एक जगह से पानी उठा के उस आखिरी के अंत तक ले जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा यदि 2-3 डबरी बनाए छोटी छोटी, जो 10 से 15%, यदि ढलान ज्यादा है तो 10%, ढलान कम है तो 15% क्षेत्र भी हो सकता है। जी जी जी। तो यदि 10 एकड़ की जमीन वाला 5 एकड़ 3 एकड़ के आधार पर डबरी बनाए तो ज्यादा उचित रहेगा, और पानी का प्रबंधन विशेषकर जब सिंचाई के लिए उठाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो हमारी ये कहावत है कि जो छत्तीसगढ़ के जो किसान थे अपने खेत है एक ही तीर में 5 एकड़ 10 एकड़ नहीं रहा, अलग अलग ज्यादा नहीं थे। हाँ। तो ओमन डबरी का निर्माण कर सकते तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि जैसे मान लो किसी किसान के पास 2.5 एकड़ की जमीन है या 2 एकड़ जमीन है, तो 2 एकड़ का 10% मतलब 20 डिसमिल में अपना वो डबरी बना लेगा, और निश्चित रूप से एक फसल नहीं, उस क्षेत्र में 2 फसल लेगा और मछली पालन भी कर सकता है। अच्छा, एक संग बता दो कि डबरी के निर्माण कैसे ढंग से करें, मन कैसे खुदाई करें, कहाँ वो माटी डाल रहे हैं, बारे में निर्माण की विधि। ये किसान मन इसको बहुत ध्यान देंगे, जो साहब ने प्रश्न पूछा है, ये किसान का अपना प्रश्न है। जब आपके खेत में डबरी निर्माण किसी शासन की योजना के तहत होता है, तो जो सरकारी अफसर आते हैं, जो भी आप भी खड़े रहते किसान भाई, तो क्या करते, जितनी डबरी का मतलब गड्ढा खुदता जाता है और पूरी की पूरी मिट्टी मेड़ पर डालते जाते, तो बहुत बड़ा बंधान तैयार हो जाता है। जी जी। हमारा किसानों से निवेदन है कि उस तरह की आपकी मेड़ ना डालें, उसको यदि ऊंचाई कम करें, कुछ क्षेत्र को ऊंचा कर लें जिसमें बरसात के में भी सब्जी लगाई जा सकती। डबरी की जो मेड़ है उतनी ऊंची रखें जो कि आपको जो आपके खेत की मेड़ होती है, या थोड़ा सा उससे ऊंची, और बाकी मिट्टी को यदि आप फैला देंगे खेत में, तो बरसात के सीजन में भी यदि भलाई आपका धनहा खेत है उसमें भी सब्जी का उत्पादन किसान भाई कर सकता है और डबरी के पानी का सदुपयोग कर सकता है। जी जी। तो इस तरह खुदाई के समय विशेष ध्यान दें। आजकल तो 2 तरीके से खुदाई हो रही है। एक तो जैसे मनरेगा वगैरह में, मनरेगा में तो शासन की बहुत बढ़िया योजना, हर कोई किसान अपना खेत में डबरी बना सकता है। अच्छा अच्छा। शासन पंचायत के माध्यम से डबरी बनवा सकता है। जी जी। तो जो लेबर काम करते हैं, तो लेबर क्या है, धीरे धीरे नीचे जाते रहते हैं, 1-1 फुट छोड़ते हुए जमीन पे सीढ़ी बनाते हुए, तो वो भी बढ़िया जगह होती है। किंतु जब आप मिट्टी डालते, मेड़ डालते हैं, तो मेड़ जहां तक आपको गड्ढा करना है उससे 3 मीटर दूर ही डालें। अच्छा। दूर डालेंगे तो जब बरसात होगी तो बरसात में मिट्टी बहाव के आएगी मेड़ की, तो आपकी डबरी के अंदर नहीं जाएगी। वो आपने 3 मीटर जो जगह छोड़ दी है उसमें वो मिट्टी समा जाएगी और बाद में आपके जो तालाब बिल्कुल नहीं भरेगा। किंतु यदि आपने 5 से मिट्टी डाली तो अगले सीजन में पूरा वो आ जाएगा। जी। तो किसान भाई फोन पे जी। हाँ, हेलो हेलो भाई। हेलो हेलो, कौन बोला था भाई? अरुण प्रजापति बोल रहा हूँ सर मैं ना। हाँ जी प्रजापति जी, स्वागत है। राम राम। हाँ राम राम। हाँ पूछा भाई, क्या पूछना चाहता हूँ सर, अंबिकापुर क्षेत्र के लिए किस टाइप से मतलब तालाब निर्माण किया जाए, किस प्रकार तालाब मतलब निर्माण किया जाए? कामा। हेलो। हाँ हेलो, तालाब निर्माण कामा करना चाहते हो आप? मतलब यहाँ के क्षेत्र के लिए किस टाइप से मतलब तालाब निर्माण किया जाए, मतलब खेत के लिए सर? अंबिकापुर में बोलना सर। हाँ, खेत बर्तरिया का निर्माण कैसे करा जाए वही विषय में आप बताओ थी। हाँ प्रजापति जी, अभी आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। अंबिकापुर में जो खेती होती ढलान में होती है, पहाड़ी, दोनों तरफ पहाड़ी रहती है और उसके बीच में आप खेती कर रहे होते हैं या बहरा जमीन में खेती कर रहे होते हैं। तो यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में खेती कर रहे हैं अंबिकापुर में, तो वहां तो बहुत ही बढ़िया डबरी बनेगी, क्योंकि आपको कम से कम पैसा लगेगा। सिर्फ नीचे तरफ जो मेड़ तैयार कर देंगे तो ऊपर तरफ पानी भर जाएगा और आपको कम से कम पैसा लगा के आपकी डबरी तैयार हो जाएगी। यदि आप बहरा खेती में डबरी तैयार कर रहे हैं, बहरा जहां जैसे आप जान रहे हैं, कुछ लोग तो नहीं जान रहे होंगे बहरा, किंतु किसान भाई हमारा जान रहा है, प्रजापति भी जान रहा बहरा क्या है।
तो बहरा जमीन में तो आपकी डबरी यदि आप तैयार करेंगे तो गड्ढा करेंगे, चारों तरफ से 3 तरफ या मेड़ डाल देंगे, और आपकी डबरी में तो साल भर पानी रहेगा, और साल भर पानी रहेगा तो निश्चित रूप से आप 2 और 3 फसल ले पाएंगे। तो बहरा जमीन में भी बहुत बढ़िया डबरी बन सकती है, किंतु आपको गड्ढा करके बनाना पड़ेगी। और जहां आपका पहाड़ी क्षेत्र के बीच में यदि आपका खेत पड़ता है तो वहां पे नीचे तरफ मेड़ डाल के आपको डबरी बनाना पड़ेगी, और दोनों में अच्छा फायदा होगा। बहरा जमीन में तो निश्चित आप 2 से 3 फसल ले पाएंगे डबरी के पानी से। तो डबरी निर्माण के सबसे बढ़िया समय अभी अविच्य है कहना चाहिए। अगर पानी गिरे पर धरी धानी बने। किसान तो जानते ही है कि अभी जितने खेतीबाड़ी के काम है यदि अभी आप कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, यदि अभी नहीं कर पाए तो चूक गए, फिर बरसात में तो कुछ होना नहीं है। तो किसान भाई अभी से जाग जाओ। और जो डबरी, हाँ एक चीज और मैं बोल रहा हूँ किसान भाइयों को, डबरी तो अपन ने देखी ऊपर का पानी इकट्ठा कर लेती है, किंतु जमीन के अंदर, जैसे सिंह साहब अभी बता रहे थे कि आप यदि गर्मी में जुताई कर लेंगे, खेत तैयारी कर लेंगे तो जमीन के अंदर पानी जाएगा। जमीन के अंदर पानी जाएगा तो वो ग्राउंड वाटर, मतलब आपका भूजल बन जाएगा। किंतु उसको यदि आप उपयोग करेंगे तो बढ़िया कुआं खोद लीजिए। कुआं खोदने से, हाँ वही मैं जानना चाहता था कि डबरी के अतिरिक्त और वो कौन कौन से ऐसे साधन हैं ये कुआं के निर्माण करे जा सके थे, कैसे करे जाए कुआं का निर्माण, ये बारे में थोड़ा। किसान भाई जान रहे कुआं कैसे खोदा जाता है, और हर क्षेत्र में किसान इसका बड़ा अच्छा कर ही रहे हैं। शासन ने भी बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत किसानों के यहाँ कुआं खोदे हैं। तो ये जो मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना के तहत बहुत अच्छी योजना है, जिसमें कि जल प्रबंधन के नाम से बहुत सारा सरकार पैसा दे रही है। तो मनरेगा योजना में मेरे ख्याल से अलग अलग क्षेत्रों में 1 से 1.5 लाख के आसपास आपको कुआं खोदने के लिए शासन पैसा दे रहा है या खुदवा के दे रहा है। तो कुआं कैसे खोदा जाए ये तो किसान भाई जान रहे हैं, किंतु मैं ये बोलूंगा कि जैसे आपने मान लो 15 फीट चौड़ा कुआं खोदा, 30 फीट नीचे तक ले गए, और उसके बाद उसमें निश्चित रूप से पानी तो साल भर रहेगा नहीं, तो इतना पानी नहीं रहता कि आप 5 हार्स पावर की मोटर चला पाएंगे। तो उस केस में किसान यदि इसको स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम से जोड़ दे, यानी ड्रिप जो जिसमें शासन 90% छूट दे रहा है, 10% किसानों को लगाना है मात्र। किसान भाई यदि सुन रहे हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण वो है जानकारी है। 90% किसान को लगाना है, एक शासन को लगाना है, 10% किसान को लगाना। अच्छा, चाहे तब को खर्चा हुआ कुआं बनाने में? नहीं, कुआं की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ड्रिप की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, हाँ जी जी। कुआं तो सरकार मनरेगा से खोद रहा है, सरकार जो है मनरेगा से कुआं खोद के दे रहा है, सरकार पूरा खोद के दे रहा है। अच्छा। अब उसमें चूंकि पानी बहुत सीमित रहता है, तो उस पानी का ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, उस केस में आप ड्रिप का सहारा लीजिए, स्प्रिंकलर का सहारा लीजिए, ताकि आपका 25 पैसे में, रुपए में 25 पैसे में आपका काम हो जाए। जी जी। यानी यदि आप ड्रिप से पानी देंगे तो यदि बहुता पानी देते हैं आप, तो मान लो 2 एकड़ में आप गेहूं में पानी दे पाएंगे या 2 एकड़ सब्जी में पानी दे पाएंगे, किंतु यदि वही पानी यदि आप ड्रिप से देंगे तो निश्चित 8-10 एकड़ के लिए हो जाएगा, 10 एकड़ के लिए हो जाएगा। जी जी जी। और शासन इसके लिए आपको सुविधा दे ही रही है। शासन 90% आपको छूट दे रही है, 10% अपना लगा लीजिए, और आपके खेत में वो फिट करके चले जाएंगे जो भी बेचने वाले रहेंगे, जिससे आप ड्रिप खरीदेंगे आपके खेत में फिट करके चले जाएंगे। तो आपको तो बहुत फायदा होने वाला है यदि आप कुआं के साथ इस तरह के नए नए जो तरीके हैं, उनको सिंचाई करने के तरीके हैं, उनको अपनाएंगे तो। सिंह साहब, हम आपसे जानना चाहबो कि ऐसे कौन कौन से काम अभी किसान भाई मन करें, आवश्यक बात, जेकर से वर्षा के जो जल है ते लोग मन रोक सकें या उसका ज्यादा उपयोग कर सकें? देखिए, अभी वर्षा का जल रोकने का, जैसा अभी राठौर साहब ने बताया, जिनके पास डबरी पहले से है, ठीक है, या कुआं पहले से है, तो उसको वो देखें कहीं वो मिट्टी के बहाव से, पिछले वर्ष मिट्टी के बहाव से भर तो नहीं गया। जी जी। यदि वो भर गया है तो उसको अभी मौका है, आप उसको फिर से गहरीकरण कर लें। जैसा राठौर साहब ने आपको बताया कि मनरेगा में मजदूर उपलब्ध है, तो हो सकता है कि उसके लिए भी आपको
फ्री में मजदूरों की उपलब्धता हो जाए। जी, जी। इसी तरह कुएं का मरम्मत कर लें। हाँ। तो ये जो जिनके पास में ये सुविधाएं पहले से हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी इन सुविधाओं को वो कर लें, मरम्मत कर लें, हाँ। तैयार रखें चीजों को। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, 5 से 10 जून के आसपास पहला पानी लगभग अपने यहाँ गिर जाता है, शुरू हो जाते मानसून आएगा। खास तौर से जो बस्तर के क्षेत्र के लोग हैं वहां पे 31-30 मई के आसपास केरल में पानी आता है और वो पहले सप्ताह में हमारे बस्तर तरफ आ जाता है। ऐसी स्थिति में वहां के किसानों को विशेष रूप से अपने पुराने डबरी, कुआं, जो दूसरे खेत हैं उनको एकदम जोत के तैयार रखें, डबरी का मरम्मत कर लें, कुएं की मरम्मत कर लें। और जो साहब ने बताया कि अगर उनके पास में टपक पद्धति से या ड्रिप जो है वो पहले से है और स्प्रिंकलर है पहले से, उसको भी वो मरम्मत कर लें, अपने स्प्रेयर पंप को मरम्मत कर लें। ये सारी चीजें अभी ही उनको करना है। अच्छा। और अगर जो किसान जागरूक होगा वो ये कर लिया होगा, अन्यथा फिर किसान पानी गिर जाएगा तो सब सुविधाएं होने के बावजूद वो ये काम नहीं कर पाएगा। जी जी। तो इसलिए मेरा उन किसानों के लिए विशेष अनुरोध है कि जिनके पास में डबरी, कुएं पे आधारित खेती है, वो अपने डबरी को और कुएं को बराबर मरम्मत कर लें, अपने यंत्रों की मरम्मत कर लें, और ताकि वो बड़े आराम से खेती का सही समय पे काम कर सके। अच्छा, मान लो जगह पास अभी डबरी निर्माण नहीं करे हैं, नहीं कर पाए, कुआं नहीं है, वो मन ला का करना चाहिए हो? जिनके पास डबरी या कुआं नहीं है और वो ना ही बनवाने वाले हैं, हाँ। मान लीजिए कि वो बनवाने वाले भी नहीं है, हाँ। या ऐसा कह लें कि कम जोत के किसान हैं, हाँ। कितने में करेंगे, ऐसे किसानों को सबसे महत्वपूर्ण है अगर उनके पास स्वयं के यंत्र हैं तो जितना गहरा जोत सकें जोत लें, अपनी मेड़ों की मरम्मत कर लें, छिलाई कर लें। क्योंकि हम लोग देखिए हमेशा ये देखते हैं कि गर्मी में आप अपनी मेड़ों को रापा से ऐसा खपट लेते हैं, काट लेते हैं चारों तरफ से, है ना। हाँ। वो सब करके दूसरी चीज मेड़ के ऊपर वो उसको खपट के मेड़ के ऊपर नई मिट्टी डाल लेते हैं। नई मिट्टी डालने से राहर या दूसरी चीजें जो हैं जी, उनको वो बड़े आराम से हर बार लगा लेते हैं। तो मेड़ों का इस्तेमाल राहर या दूसरी फसलें लगाने के लिए भी किया जा सकता है। मूंग, उड़द, राहर हो गया। तो किसान को अभी अपने खेतों को अच्छे से जोत के गहरी जुताई जितना ज्यादा कर सके कर लें। मेड़ों को छील के उनके ऊपर अगर वो थोड़ी सी मिट्टी नहीं डाल सकें तो वो भी डाल लें, ताकि वो अरहर और मूंग उड़द जैसी फसलों को भी लगा सके। जी, आप कुछ हम जानते हैं किसान हमारा जो है बहुत विद्वान है। जी जी, एक मिनट आप लोग रोके, पहले किसान भाई जन फोन पे ले लेता हूँ। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, मैं चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ, चमन बोल रहा हूँ हमसेना से। हाँ जी, हमसेना से बोला तो बढ़िया। राम राम, आपका स्वागत है। राम राम साहेब, स्वागत है। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि ग्रीष्म ऋतु में जल प्रबंधन करे वर मुख्य बातें कौन कौन से है, जला ध्यान दिल पड़ेगी। इसी का मैं अभी जवाब दे रहा था आपको। आप शायद थोड़ा सुनते तो इसी की जानकारी दे रहा था। किसान भाई, आप जानते हैं, आप बहुत, मैं मानता हूँ विद्वान वैज्ञानिक होने के बाद भी मैं जानता हूँ कि किसान हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। क्या बात है जी। सदियों से आप खेती कर रहे हैं और उसका अनुभव आपको ज्यादा, हमको उससे कम है जी। हर किसान जान रहा है कि उसको जल प्रबंधन कैसे करना। खेत के चारों तरफ जो मेड़ है उसको बराबर कर लेंगे, जहां टूटा है खेत